जी हाँ दोस्तों, आखिर नीतीश ने क्यों हटवा दिए मोदी के सारे पोस्टर। आधी रात को बीजेपी दफ्तर में भयंकर बवाल। नीतीश के सामने मोदी शाह को क्यों जोड़ने पड़ गए दूसरे चरण के मतदान से पहले हाथ। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। आखिर आधी रात बीजेपी दफ्तर में ऐसा क्या हुआ जिससे नीतीश के सामने मोदी शाह को घुटनों पर मानो आना पड़ा हो। आखिर क्यों मोदी के पोस्टर हटवा दिए गए और उनकी जगह नीतीश कुमार के पोस्टर लगाए गए और जहां नहीं लगे वहां लगाए जा रहे हैं। दोस्तों, आखिर बिहार में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान से ठीक 3 दिन पहले चल के आ रहा है। आखिर ऐसा क्या हुआ। सबसे पहले आपको एक पोस्टर दिखाते हैं, उसके बाद में खबर का एक पहलू। इस पोस्टर के वीडियो को शेयर करते हुए देश के एक बड़े पत्रकार ने लिखा, पटना बीजेपी मुख्यालय में नीतीश कुमार को मिल रहा है अब सम्मान। तस्वीर का रुख समझिए। दोस्तों, ये छोटा सा वीडियो है, बहुत कुछ कहता है। तो दोस्तों, जो तीसरा चरण होने जा रहा है वो दरअसल पहले चरण और जो 14 नवंबर को मतगणना होगी उससे ज्यादा सांसें अटकाए हुए है एनडीए की। अब इससे पहले बीजेपी के इस चरण के प्रचार में 2020 वाली रणनीति को अपनाना पड़ रहा बीजेपी को। मतलब 2020 में जैसे पहले चरण में इंडिया गठबंधन या उस वक्त के महागठबंधन से एनडीए पिछड़ा था, उसके बाद में प्रचार के धार ही बीजेपी ने मोड़ दिया था। आपने देखा होगा उस वक्त कैसी बौखलाहट थी और बिल्कुल अलग ट्रैक पे चले गए थे मोदी शाह समेत और दूसरे एनडीए के लोग। तो अब दूसरे चरण के मतदान से पहले बीजेपी और नीतीश के बीच घमासान और बढ़ गया है। मोदी शाह को प्रचार की धार बदलने के साथ साथ नीतीश के सामने झुकना पड़ रहा है। दोस्तों, सब कुछ आपको एक एक करके बताएंगे। उससे पहले तथ्य और साहब के भ्रामक हथकंडे को आपको बताते हैं। दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि टीवी और गटर मीडिया हर तरफ एनडीए को बम्पर जीत दिलाता हुआ दिख रहा है और तर्क देता है कि साहब वोटों में काफी इजाफा हुआ, बढ़ोतरी हुई, महिलाओं की वोटिंग में इजाफा हुआ, जिससे एनडीए को फायदा मिला। मगर दोस्तों, क्या वाकई ऐसा है? जल्दी से इस पर आपको 2-3 बिंदु बता देते हैं, उसके बाद से उस खबर पर आते हैं। क्या वाकई ऐसा है? दोस्तों, बिहार में दरअसल महिलाओं का वोटिंग पैटर्न बढ़ने का सबसे बड़ा और पहला रीजन, एक कॉमन रीजन है कि बिहार में आमतौर पर प्लान रहता है। उत्तराखंड वाले जो कहते हैं कि साहब प्लान समस्या पहाड़ी इलाकों में, उससे ज्यादा प्लान की समस्या बिहार में है। तो कामकाज के सिलसिले में अक्सर ज्यादातर पुरुष बाहर रहते हैं, उसमें से वोट डालने के लिए कम ही आ पाते हैं। ऑटोमेटिकली महिलाएं जो घर पर होती हैं वोट करेंगे ही करेंगे। तो वोटिंग परसेंटेज बढ़ने का एक कारण यह होता है। दूसरा कि अगर यह लगता है इनको कि साहब नीतीश कुमार ने 10,000 रुपए जो ठीक चुनाव के वक्त में दिए और 3 किस्त आएंगी, उसका असर है। दोस्तों, तो जनता तो बेवकूफ इतनी तो थोड़ी है। आपने बहुत सारी महिलाओं को ऐसा देखा होगा टीवी कैमरों के सामने बोलते हुए कि नीतीश और बीजेपी ने बिहार को किस तौर पर बदहाल कर दिया, हमारे बच्चे परेशान हैं, युवा परेशान है, रोजगार, पढ़ाई, शिक्षा, दवाई सब कुछ बेहाल है। हमसे चाहें तो नीतीश पैसे वापस ले लें मगर हम वोट उनको नहीं देंगे। एक तस्वीर ये भी है, कुछ देश के बड़े मीडिया हाउस के पत्रकारों ने कुछ ऐसी ही तस्वीर पेश की है जिसमें खुद को सबसे तेज बताने वाला टीवी टुडे भी शामिल है, इंडिया टुडे। अब दोस्तों, महिलाओं का एक बड़ा वर्ग दरअसल इस बार पहले के पैटर्न में बदलाव लाया है और फिर एंड में जो तेजस्वी ने 30,000 एकमुश्त उनके खाते में 14 जनवरी को डालने की बात की, उसमें कहीं ना कहीं एक कंपटीशन टफ हुआ है। मैं नहीं कह रहा हूं कि इंडिया गठबंधन के मुकाबले नीतीश कुमार को महिलाओं का वोट बिल्कुल खिसक जाएगा, कम आएगा, नहीं, शायद कम भी ना आए इंडिया गठबंधन के मुकाबले,
मगर वैसा नहीं है जैसी तस्वीर गटर मीडिया देश के दिखा करके भ्रमित कर रही है। अब दोस्तों वापस पोस्टर पर आते हैं। आखिर मोदी की पोस्टर हटवाने के पीछे के कारण क्या है? दोस्तों मैं बार बार कहता हूं कि बिहार में अभी तक के चुनाव, खासतौर पर लेट 80s से लेकर के अब तक लालू के ही इर्द गिर्द घूमता है। और बिहार का ये दुर्भाग्य कहें या कुछ भी कहें कि 80 के दशक के बाद से बिहार दो नेताओं के अलावा कोई तीसरा नेता दे नहीं पाया, लालू और नीतीश, चाहे वो बीजेपी के लोग हों, कोई भी हो। अब ऐसी स्थिति में दोस्तों या तो लालू जीते हैं या तो लालू हारे हैं, या तो लालू सरकार में रहे या फिर लालू का डर दिखा करके बार बार बीजेपी सरकार में रही है और वही इस बार भी कर रही है। अब ऐसी स्थिति में दोस्तों आपने देखा होगा कट्टा कट्टा कट्टा, एक प्रधानमंत्री के मुंह से ऐसी भाषा कोई भांड भी नहीं करता होगा दोस्तों। ऐसी बात, भांड शब्द का मैं इस्तेमाल जिम्मेदारी से कर रहा हूं, जिनको मिर्ची लगे वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों जब एक शख्स प्रधानमंत्री की गरिमा का लिहाज ना करे तो फिर भांड शब्द इतना बुरा थोड़ी है। अब दोस्तों ऐसी स्थिति में जब बीजेपी और एनडीए में नीतीश की बात नहीं कर रहा हूं, नीतीश को छोड़कर के बीजेपी का खासतौर पे बात कर रहा हूं कि जब पिछला पहले फेज के मतदान में, पिछले चुनाव में भी 2020 में भी 121 सीटों पर एनडीए पिछड़ा था 2 सीटों से, तब धार बदल दी थी। और इस बार जब पिछड़ा है तब उनको जाकर के याद आया कि साहब अरे ये नीतीश कुमार वाला मामले पर तो भारी मिस्टेक हो गया। और मैं एक चीज और कहता हूं दोस्तों कि अमित शाह, अगर बिहार से एनडीए की सरकार जाएगी तो सिर्फ और सिर्फ अमित शाह की एक गलती की वजह से जाएगी, और उस गलती का खामियाजा अब इस वक्त दिख रहा है उनको पहले चरण में, इसलिए उस डैमेज को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि अब नीतीश को सम्मान देने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि नीतीश को लेकर के अब सर आंखों पे बिठाने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि दोस्तों 2020 के विधानसभा चुनाव में नीतीश ज्यादा स्वस्थ थे, लेकिन नीतीश का प्रचार इतना एक्टिव प्रभावशाली नहीं था। 2025 में नीतीश ज्यादा स्वस्थ हैं, लेकिन उनका प्रचार, उनका तरीका बिहार के चुनाव में ज्यादा प्रभावशाली रहा है। ये बिहार के बुद्धिजीवी और राजनीतिक जानकार जो निगाह नजदीक से देखते हैं मान रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को बीजेपी के दफ्तर में खबरें ऐसे आई कि दोनों पार्टी के लोग थे, कार्यकर्ता थे, छुटभइये नेता थे, आपस में उलझ गए, भिड़ गए, एक दूसरे को जिम्मेदारी देने लगे। और बीच में नीतीश कुमार के पास में अपने अपने दूतों के जरिए मोदी शाह ने वहां पर मैसेज भिजवाया। एक तरीके से अब राजनीतिक औकात दिखने लगी, मोदी और शाह की राजनीतिक औकात बिहार में नीतीश के सामने, जिसे आप कह सकते हैं घुटनों पर आना, जिसे आप कह सकते हैं हाथ जोड़ना, जिसे आप कह सकते हैं अपील करना। यानी कि नीतीश को सर पे बिठा करके अब दूसरे चरण के मतदान में बीजेपी उतर रही है। और इसीलिए अलग अलग जगहों पर, प्रमुख जगहों पर नीतीश के बड़े बड़े पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं। हालात यह है कि बीजेपी दफ्तर में नीतीश कुमार का सिंगल पोस्टर लग रहा है और पीछे कमल का निशान लिखा हुआ। अब यह हालात हो गए दोस्तों, यानी कि धार अब देखिए नीतीश कुमार पर सब कुछ दारोमदार। दोस्तों भले ही शाह को यह लग रहा हो, खुद को चाणक्य कहलवाने वाले को, कि बीजेपी इस बार तो अपने दम पर सरकार बना लेगी। कैसे बनाएगी? 101 सीट पे तो लड़ ही रहे हैं वो, 101 सीट पर लड़ ही रहे हैं। 122 सीटें चाहिए। 101 सीट में ऐसा तो नहीं कि 101 सीट दिए जाएंगे दोस्तों। 50-60 का आंकड़ा पार कर ले जाएं तो बहुत बड़ी बात होगी। अब ऐसी स्थिति में दोस्तों नीतीश को, कई सारे लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार को अगर मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर देते तो शायद एनडीए आराम के साथ में सत्ता में वापसी कर सकता था या सत्ता बचा सकता था। मगर नीतीश के नाम को लेकर मुख्यमंत्री के तौर पर छेड़ना और यह कहना विधायक दल तय करेगा, एक ब्लंडर हुआ है। अब उस ब्लंडर का डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश है दोस्तों। पोस्टर्स आप देख रहे हैं बीजेपी के दफ्तर में भी। अब दोस्तों एक और पॉइंट है, ऐसी भी खबरें गई बिहार में कई सारे इलाकों में, खासतौर पर नीतीश के कोर वोटर में, उनके कुर्मी समाज में, और ऐसी कई सारी मीटिंगें हुई। आपने कुछ पोस्टर्स भी देखे होंगे सोशल मीडिया पर कि तीर ही लालटेन है, लालटेन ही तीर है। यानी कि उनको ये लगा कि साहब अभी तक हमारे कंधे पर बैठ करके बीजेपी वाले आगे बढ़ रहे थे, अब हमको तो धक्का देकर पीछे कर रहे हैं, हमारे नेता को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। ऐसी खबरें आई कि कुछ ऐसी छोटी छोटी मीटिंगें हुई कुर्मी समाज और दूसरे अति पिछड़े लोगों की, कि
जहां एनडीए में बीजेपी का प्रत्याशी और वहां कुर्मी और पिछड़े नीतीश के कोर वोट बैंक है, वो बीजेपी के प्रत्याशी को हराएंगे। जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं दोस्तों, क्योंकि जमीन पर जो कुछ चल रहा है उसकी एक हकीकत यह भी है दोस्तों, जेडीयू के वोटरों को आरजेडी के लिए वोट करना, उसके प्रत्याशी कांग्रेस के लिए वोट करना कोई अचंभित बात नहीं है। पहले भी कर चुके हैं, 2015 में साथ ही लड़े थे, फिर बाद में साथ में सरकार में थे। लेकिन जेडीयू के वोटर्स को, जो कोर वोटर हैं, बीजेपी का वोट करना इस बार। दूसरी तरफ बीजेपी अगर नीतीश को हराना चाहे, उनके प्रत्याशियों को, तो बीजेपी वाले नीतीश को वोट दे ना दें, लेकिन वो आरजेडी को तो वोट दे नहीं सकते हैं, तो फिर वोट का करेंगे क्या? अब दोस्तों, कुर्मी समाज जो नीतीश कुमार का समाज है, और कई सारे और ऐसे समूह जिनकी मीटिंग के बारे में, उधर एक और डैमेज कंट्रोल, वो बिहार के प्रभारी है ना, न 3 में न 13 वाले धर्मेंद्र प्रधान, नीतीश को लेकर के लोगों को भ्रमित करके अब चारों तरफ से डैमेज कंट्रोल की कोशिश करते दिख रहे हैं। मगर शायद वो भूल गए, एडवांस जनरेशन है बिहार की, जागरूक जनता है, सब समझती है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों अब क्या कह रहे हैं ये? अब ये कह रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान साहब कि साहब नीतीश कुमार ही के चेहरे पर चुनाव लड़ रहे हैं और वही सीएम का फेस है। अब दोस्तों, मोदी शाह तो नीतीश को सीएम बनाने वाले हैं नहीं, इसीलिए उनके नाम का ऐलान नहीं किया, मगर पुछल्ले नेताओं से ऐसा बयान दिलवा करके पहले चरण में हुए डेंट को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। यहां तक कि धर्मेंद्र प्रधान तो अपने घर की आग बुझा नहीं पा रहे हैं, फिक्र नहीं कर पा रहे हैं, विपक्ष पर तंज कसते के साथ क्या राहुल गांधी ने अब तक तेजस्वी यादव को आधिकारिक तौर पर महागठबंधन का मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया? शायद सो रहे थे ये 3 में न 13 वाले धर्मेंद्र प्रधान। दोस्तों, धर्मेंद्र प्रधान एक और थेथरई करते आपको दिखा देते, कैसे वो बिहार की जनता को बेवकूफ बना रहे। धर्मेंद्र प्रधान को मैं तो एक मैच्योर सुलझा हुआ नेता समझता था दोस्तों। करीब करीब 1.5 दशक तक, 1 दशक तक तो मैंने कवर ही किया, और उस वक्त ये भी एक्टिव राजनीति में तो थे ही, अभी भी तो खैर और है। लेकिन मुझे लगा था कि ये उतनी थेथरई नहीं करते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि संबित पात्रा को भी थेथरई में मात दे रहे हैं। हिमंता बिस्व शर्मा को तो धक्का दे रहे हो कि तुम लोग कुछ नहीं, मैं हूं असल थेथरई मास्टर, और मेरा लक्ष्य तो उस साहब तक पहुंचना है थेथरई में। दोस्तों, बिहार में अब तक न चुनाव आयोग ने, न नीतीश सरकार ने, न ही मोदी सरकार ने, न कोई आंकड़ा जारी कर पाया कि बिहार में घुसपैठिए कितने हैं, जबकि एसआईआर हो चुका है। मगर बीजेपी के बिहार के चुनाव पर भारी धर्मेंद्र प्रधान की थेथरई सुनिए। वो कहते हैं घुसपैठिए का मुद्दा बहुत गंभीर है, एनडीए सरकार इसे सख्ती से निपटेगा, देश के संसाधनों पर केवल देश के नागरिकों का हक है, प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में राज्य आगे बढ़ेगा। ये हैं धर्मेंद्र बाबू प्रधान, जो शायद चुनाव लड़ जाएं तो प्रधानी का चुनाव भी ना जीत पाए, लेकिन नाम में लगा हुआ प्रधान। अब दोस्तों, एसआईआर हुआ ना, बिहार में कितने घुसपैठिए थे, क्या अब तक गटर मीडिया ने पहुंचाया? अब तक गला फाड़ फाड़ करके, उछल उछल करके, बिना पजामे के टीवी डिबेट में बैठ करके ये लोग चिल्ला रहे होते। इतना होश नहीं होता अगर घुसपैठियों की एक बड़ी तादाद आ जाती, पजामा पहनने का होश नहीं होता, जैसा कि आपने हाल में देखा एक मोदी शाह के ऐसे ही एक चिरकुट प्रवक्ता को। अब ऐसी स्थिति में दोस्तों, बिहार में समीकरण बदल गया दूसरे चरण के मतदान का। नीतीश कुमार, जिनके आगे पीछे बीजेपी को करना पड़ रहा है, जागरूक रहिए, और जिनका वोट है 11 नवंबर को, बिल्कुल भी ना भूलें, आपके भविष्य का सवाल है, ताकि बच्चे आपको कोसे ना।